बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज मैं आपके लिए मीठी ईद के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और यमी सी रेसिपी लेके आई हूँ। और ये मीठे की मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ईजी और सबसे ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और उसकी वजह ये है कि ये झटपट बन जाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती दूसरे मीठों की तरह, और इतनी ज़्यादा यमी बनती है कि आप रबड़ी फ़ालूदा हर चीज़ को भूल जाओगे। तो चलिए अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैंने 1 लीटर ऑल पर्स मिल्क लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो खुला दूध ले सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। और उसके बाद उसमें आधा कप जितनी मैंने चीनी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ रंगीन सेवइयाँ, कलर्ड वर्मिसेली। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होती हैं। इनका जो फ्लेवर और खुशबू होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। तो ये मैंने तकरीबन 1/4 कप ली है। और इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और थिक अच्छा नहीं लगता। ये बहुत क्रीमी सा हमने रखना है। तो हमने इसको पकाना है जब तक कि ये जो सेवइयाँ हैं ये सॉफ़्ट हो जाएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैश नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, बस गल जानी चाहिए। उसी दौरान हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप जितना दूध बचा लिया था। और इसके अंदर हम डाल देंगे वनीला कस्टर्ड के 2 चम्मच भर के, 2 टेबलस्पून। मतलब वैसे हम कस्टर्ड बनाएं तो 1 लीटर में 4 चम्मच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 टेबलस्पून भर के वनीला कस्टर्ड के इसमें डाल दिए हैं। वनीला का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है इस डिश में, तो आप यही कस्टर्ड लीजिएगा। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। और यहाँ पे सेवइयाँ भी गल गई हैं, दूध में बॉयल भी आ रहा है। तो हमने अब अपना कस्टर्ड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पोर करना है। और मैं आपको बता रही थी कि इसको हमने बहुत गाढ़ा नहीं रखना दूसरे कस्टर्ड की तरह। ये थोड़ी क्रीमी हों तो बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। तो साथ ही जी हम आहिस्ता आहिस्ता से कस्टर्ड ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से हिलाते भी रहेंगे इसको साथ साथ, क्योंकि कस्टर्ड डालते साथ ही फ़ौरन ये थिक होना शुरू हो जाता है और नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो आपने एक हाथ से इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहना है। और कस्टर्ड को हमने अच्छे तरीके से कुक करना है। अगर कस्टर्ड कच्चा रह जाता है तो आपकी स्वीट डिश ठंडी होने के बाद पानी छोड़ जाती है। जैसे कि सूप में होता है कि अगर आपने कॉर्नफ्लोर डाला, उसको प्रॉपर्ली आपने कुक नहीं किया, तो वो ठंडा होने के बाद पतला हो जाता है। तो यही सिचुएशन इसके साथ भी होती है। तो आपने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से कुक करना है ताकि कस्टर्ड कच्चा ना रहे। तो ये देखिए, आप देख सकते हो बबल्स बन रहे हैं। तो ये हमारा कस्टर्ड बन के तैयार है। इसको हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। और ठंडा करने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। और ये कितना क्रीमी बना है आप देख रहे हो। यहाँ पे मैंने 1 पैकेट लिया है ऑल पर्स क्रीम का, और ये मैं डाल रही हूँ। और ये माशाल्लाह इतनी थिक क्रीम थी कि दोनों हाथों से इसको मैं कूट कूट के निकाल रही थी, लेकिन ये निकल नहीं रही थी। तो बाकी जो क्रीम्स मिलती हैं उनसे उनकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा थिक थी। तो आप यही लीजिएगा, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आया था। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे बस एक चीज़ अच्छी लगी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इससे जो है वो टेस्ट और भी ज़्यादा इसका बढ़ जाता है और कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। मिक्सिंग आपने अच्छी तरीके से करनी है। ईद वाले दिन ये ना हो कि क्रीम का मुँह उधर हो और कस्टर्ड का मुँह उधर हो। तो अच्छे तरीके से आपने इस तरह से इसको मिक्स कर देना। ये देखिए कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा हमारा कस्टर्ड तैयार हुआ है। आप इसको कस्टर्ड सेवइयाँ या फिर सेवइयाँ कस्टर्ड का नाम दे सकते हो, लेकिन ये बनता बहुत मज़े का है। यहाँ पे 1 टिन मैंने लिया है फ्रूट कॉकटेल का। मिक्स फ्रूट कॉकटेल हमने लेना है। और आप इसकी जगह फ्रेश फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर कर सकते हो। केला, सेब वगैरह कुछ भी हो तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो इससे ज़्यादा अच्छा जो टेस्ट है वो आता है, तो इसलिए मैंने इसको डाला है इसमें। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये सारा मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा बचाया है गार्निशिंग के लिए। तो अब हम इसको बाउल के अंदर डिश आउट करेंगे और मैं आपको गार्निश करके दिखाऊंगी। और आपको ये कुछ कुछ लबे शीरी की तरह लग रहा होगा। लबे शीरी और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब ये आप बहन भाई इनको कह सकते हो, या फिर आप इसको छोटा बड़ा भाई कह सकते हो। लबे शीरी जो है वो सेम टेस्ट होता है, सेम टेक्सचर होता है। इंग्रेडिएंट्स भी जो है वो ऑलमोस्ट एक ही होते हैं इनके, लेकिन उसमें मिठाई वगैरह जली यूज़ होती है तो इसके अंदर वो नहीं होती। तो ये बहुत ही सिंपल और मज़े की रेसिपी है, झटपट बन जाती है। मैक्सिमम इसको 10 मिनट लगते होंगे और ये झटपट तैयार हो जाती है। और इतना क्रीमी होता है कि मैं कुछ भी सोच लूँ कि इस ईद पे ये बनाऊँगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैं यही बना लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। और मेहनत भी बिल्कुल कुछ नहीं करनी पड़ती, आपने देखा। तो इस ईद पे लास्ट में आप इसको इस तरह से ट्राई कीजिएगा, ये आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। और जो इसके अंदर सेवइयाँ होती हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि आप फ़ालूदा खा रहे हो।
तो इसको मैंने पपीता मेरे पास पड़ा था उसके साथ गार्निश किया, जो ड्राई फ्रूट्स सॉरी ये टिन वाले फ्रूट्स थे, फ्रूट कॉकटेल, उसके साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया है। आपके पास कोई भी फ्रेश फ्रूट्स हों आप गार्निश कर सकते हो, इसके अंदर ऐड कर सकते हो, इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। तो जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों या फिर आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हो। तो ये हमारा ईद स्पेशल झटपट मीठा बन के तैयार हो गया है और साथ ही हम इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं क्रीम के साथ। तो आप इसको जो है वो किसी तरह से भी गार्निश करके सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्टी मज़े का लगता है। इसको ठंडा ठंडा आप सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये सभी को बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा मीठा तैयार है। आप इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी लबे शीरी की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल का नाम लिखिएगा और रेसिपी के नाम लिखिएगा तो वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा रसमलाई, आइसक्रीम, हर तरह की रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा। आई होप आपको आज की यमी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।